नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम आपको बाबा साहब अंबेडकर के जीवन की एक ऐसी सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। यह एक कहानी नहीं, यह एक घटनाक्रम है जो बाबा साहब के जीवन में घटा। यह पीड़ादायक कहानी जब आप सुनेंगे तो महसूस कीजिएगा कि वह पीड़ा क्या रही होगी जो बाबा साहब ने महसूस की और उनके साथ एक और व्यक्ति ने महसूस की। उन्होंने बाबा साहब के लिए अपनी जान तक गंवा दी। यह पूरी कहानी आप सुनिए कि कैसे एक व्यक्ति ने बाबा साहब के लिए अपनी जान गंवा दी और कौन था वह व्यक्ति। मैं ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, बात उस समय की है जब बाबा साहब अंबेडकर लंदन से पढ़ लिख कर बहुत सारी डिग्रियां लेकर भारत लौटे। जब बाबा साहब अपने देश भारत वापस आए तो उनकी नौकरी लगी। एक दिन जब बाबा साहब अपने घर से दफ्तर जा रहे थे तो दफ्तर और घर के बीच में रास्ते में एक होटल हुआ करता था। जब एक दिन बाबा साहब को प्यास लगी तो उन्होंने होटल पर रुककर पानी मांग लिया। उस होटल पर एक छोटा बच्चा रहता था, उसकी उम्र लगभग 8-9 साल रही होगी। जब वह गिलास में पानी भरने लगा तो उस होटल के मालिक ने उस बच्चे से पूछा कि क्या कर रहा है। तो उस बच्चे ने कहा कि उन साहब को प्यास लगी है, उन्हें पानी देने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही आप यकीन मानिए, उस होटल के मालिक ने उस बच्चे के कान पर 2-3 थप्पड़ मारे और कहा कि तू मेरा होटल बंद करवाएगा, तू मेरा धंधा बंद करवाएगा, कोई मेरे होटल पर खाना खाने भी नहीं आएगा, पानी तो दूर की बात है। यह सारा वाक्य वहीं पास ही के एक पेड़ के नीचे बैठे सोनबा येवले नाम का व्यक्ति देख रहा था। सोनबा बाबा साहब को जानता था। वह जानता था कि यह वही महान व्यक्ति है जिसने हम अछूतों के उद्धार के लिए कितना संघर्ष किया है, और यह होटल का मालिक है कि बाबा साहब को पानी पीने से मना कर रहा है। यह सब देखकर जैसे ही बाबा साहब वहां से चलने को हुए, इतने में ही सोनबा यह देखकर अपने पास ही के गांव से पानी लाने के लिए दौड़ता हुआ गया। वह मटकी में पानी लेकर दौड़ा हुआ जैसे ही वहां आया, तब तक बाबा साहब अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगे। सोनबा येवले बाबा साहब की गाड़ी के पीछे दौड़ने लगा और बाबा साहब को आवाज़ लगाई, परंतु बाबा साहब सोनबा की आवाज़ नहीं सुन पाए और वहां से चले गए। सोनबा वहीं खड़े होकर रोने लगा और रोते रोते कहने लगा कि मेरे साथ प्यासे ही चले गए। सोनबा येवले ने कहा कि बाबा साहब, अब कभी आप यहाँ से प्यासे नहीं जाओगे। सोनबा येवले 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने तक उसी टाइम पर उसी पेड़ के नीचे मटकी में पानी लेकर बैठा रहता था और कहता रहता था कि मेरे साहब आएंगे जिन्होंने हमें सम्मान से जीना सिखाया, मेरे साहब आएंगे जिन्होंने हम अछूतों के लिए संघर्ष किया, मेरे साहब आएंगे जिन्होंने हमारे हक व अधिकार दिलाए, मेरे साहब आएंगे और मैं उन्हें पानी पिलाऊंगा और इस होटल के मालिक को दिखाऊंगा कि हम अपने रहनुमा को सम्मान से पानी पिला सकते हैं। जिन्होंने हम अछूतों के लिए इतना कुछ किया, हम उन्हें पानी पिलाने योग्य हैं। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब कभी उस रास्ते पर दोबारा नहीं आए, क्योंकि बाबा साहब ने वहाँ जो अपना अपमान सहन किया, अपनी बेइज्जती सहन की, 32 डिग्री होते हुए भी उन्हें अपने ही देश में एक होटल के मालिक ने पानी पिलाने से मना कर दिया। क्या कसूर था उस बच्चे का जो एक प्यासे को पानी पिलाने को बढ़ा तो उसे थप्पड़ मार दिए गए। फिर एक दिन एक व्यक्ति ने बाबा साहब को उनके दफ्तर में बताया कि साहब, 3 महीने पहले जब आप उस रास्ते से आ रहे थे और आपको प्यास लगी थी, लेकिन होटल के मालिक ने आपको पानी देने से मना कर दिया था। तो यह सारा वाक्या वहाँ पर पेड़ के नीचे खड़े सोनबा येवले नाम के व्यक्ति ने देख लिया था, और उसी रोज से वह व्यक्ति हर रोज मटकी में पानी लेकर आपके आने का इंतज़ार करता रहता है। वह सबसे कहता है कि मेरे साहब आएंगे और मैं उन्हें पानी पिलाऊंगा और उनकी प्यास बुझाऊंगा। साहब, आपको एक बार उस रास्ते पर ज़रूर जाना चाहिए। वह बहुत पीड़ा महसूस करता है
कि मैं अपने साहब को पानी नहीं पिला पाया। मेरे साहब यहाँ से प्यासे ही चले गए। जब बाबा साहब ने यह बात सुनी तो वह तुरंत उसी क्षण उसी पल अपने दफ्तर से उस पेड़ के नीचे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक मटकी फूटी पड़ी है, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। तो बाबा साहब ने आसपास के कुछ व्यक्तियों से पूछा कि यहाँ कोई व्यक्ति बैठता था, वह कहाँ है? तो लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ सोनवा येबले नाम का व्यक्ति बैठता था जो रोज़ मटकी में पानी लाता और यहाँ बैठकर बड़बड़ाता रहता था कि मेरे साहब आएंगे, मेरे साहब आएंगे, मैं अपने साहब को पानी पिलाऊंगा। उसका गांव यहीं पीछे है। जब बाबा साहब उसके घर पहुँचे तो आसपास के लोगों से पता चला कि वह 3 महीने से हर रोज़ मटकी में पानी लेकर जाता था और अभी 3 दिन पहले ही उसी पेड़ के नीचे उसकी मौत हो गई। वह भूखा प्यासा चिंतित सा रहता था और कहता रहता था कि मेरे साहब प्यासे चले गए, मैं अपने साहब को पानी नहीं पिला पाया, जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया मैं उन्हें पानी नहीं पिला पाया। बाबा साहब उसी पेड़ के नीचे आकर बहुत रोए, उस मटकी के टुकड़ों को हाथ में लेकर बहुत रोए और बाबा साहब ने कहा, जिस पानी के लिए सोनवा येबले ने अपनी जान गंवाई, जिस पानी के लिए मुझे अपना अपमान सहन करना पड़ा, एक दिन ऐसा लाऊंगा बहुत ही साफ पानी में आप अपने पशुओं को नहलाओगे। मैं सोनवा की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं अपने समाज को इस स्तर तक लाऊंगा कि उन्हें पानी के लिए अपमानित नहीं होना पड़ेगा, उन्हें साफ पानी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। आप सोच कर देखो मेरे दोस्तों, इस पानी के लिए सोनवा येबले ने अपनी जान गंवा दी और बाबा साहब को कितना अपमान सहन करना पड़ा, कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ी। दोस्तों, न जाने कितनी ऐसी कहानी है जो आज तक हम तक नहीं पहुंच पाई। उम्मीद करता हूं कि इस कहानी के द्वारा बाबा साहब के दिखाए गए रास्ते पर चलकर इस देश व समाज के लिए अपना योगदान देंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।